जय श्री राम मित्रों, वंदे मातरम, वणिक्कम, जय हिंद। बंधुओं, आज मैं आपको एक विश्व प्रसिद्ध हिंदुओं की बहुत बड़ी संस्था के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। अनेक लोगों को इसके बारे में मालूम होगा, परंतु मेरे ज्ञान में यह आया कि अनेक लोगों को इसके बारे में मालूम भी नहीं, सिर्फ नाम सुना है। क्या काम करती है क्या नहीं, उन्हें नहीं मालूम। तो आज उस संस्था का नाम बताता हूँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको इंग्लिश में संक्षिप्त में RSS कहते हैं। यह संस्था 1925 में दशहरे के दिन नागपुर में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे, जिन्होंने डॉक्टरी की थी कलकत्ते से, पर उसका व्यवसायिक रूप में उसका उपयोग नहीं किया। और वो जब पढ़ते थे, बचपन से क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे। जब वो कलकत्ता पढ़ने गए तो वहाँ क्रांतिकारियों से और विधिक संपर्क हुआ, और वह कांग्रेस के भी पदाधिकारी थे। उसके कारण वो कई बार जेल भी गए, आंदोलन करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध। अनेक लोगों से उनकी मित्रता थी, और उस संदर्भ में वह विचार विमर्श भी करते थे। उनके मन में विचार आता था कि हमारा राष्ट्र यह गुलाम क्यों हुआ, हम परतंत्र क्यों हुए। पहले हम मुसलमानों के परतंत्र थे, उसके पहले भी शक और हुनों ने हमको हराया, और अब अंग्रेज राज करते हैं। यदि हम अंग्रेजों से आज़ाद हो भी गए तो हमारी आज़ादी कितने दिन टिकेगी, फिर कोई आएगा, फिर हमें गुलाम बनाएगा। यह विचार उनके मन में आते रहते थे, और इसी विचारों के अंतर्गत उन्होंने डॉक्टरी पास करने बाद नागपुर में इस संस्था की स्थापना की। स्थापना करते समय कुछ लोग मित्र ही थे उनके। आज शरीर का स्वरूप उस संस्था का नहीं था। कालांतर में यह संस्था बढ़ती गई। वो बढ़ी कैसे कि उन्होंने विद्यार्थियों को सिखाना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय विचार कहते थे, विचारधारा बताते थे, राष्ट्रीय महापुरुषों के बारे में बताते थे। और धीरे धीरे वह बाल विद्यार्थी और किशोर वय के विद्यार्थी जब कुछ समय पश्चात वो बड़े हुए, तो उन्हें योजना के तहत भिन्न भिन्न शहरों में भारत के पढ़ने के लिए भेजा गया। और उन विद्यार्थियों ने वहाँ कॉलेज में, अन्य विद्यालयों में विद्या अध्यापन करते करते वह संघ का स्वरूप को विस्तार दिया। अब संघ की प्रारंभ में महाराष्ट्र से जन्मा था, इसलिए मराठी में प्रार्थना थी। बाद में हिंदी क्षेत्रों में गया तो उसमें हिंदी भी सम्मिलित की गई, बंगाल में गए तो बंगाली की गई। परंतु जब यह राष्ट्रीय स्वरूप लेने लगा तो उनको लगा कि कितनी भाषाओं को हम इसमें रखेंगे और कैसे कैसे करेंगे। तब पर सब विचार लोग करके उसको संस्कृत में प्रार्थना बनाई गई। अब प्रार्थना संघ का ही मूल उद्देश्य है। यदि आपको संघ को समझना है तो उसकी प्रार्थना को समझना पड़ेगा। उस प्रार्थना में ही सारा उनका जो संस्कृत में है, वो जो शाखा के विकिर के समय आखिरी में प्रार्थना करते हैं, वही उनका उद्देश्य है। अब ये डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस संस्था को बनाया। उसका स्वरूप 1 घंटे की नित्य की शाखा रखी। विद्यार्थियों के लिए सायं शाखा, व्यवसायियों के लिए और उनकी प्रभात शाखा, और व्यापारियों के, कृषकों के लिए रात्रि शाखा। ऐसे 3 समय संघ की शाखाएं लगती थी। और भी कई अपने हिसाब से लगा सकते थे, ऐसा कोई छूट है उसमें है। संघ की यह विशेषता है कि इसमें प्रवेश लेने के लिए कोई प्रवेश पत्र नहीं होता है, कोई शुल्क नहीं होता है। आप स्वयं जब तक संघ की शाखा संघ से जुड़े रहेंगे, आप अपने आप को समसुख मानेंगे तब तक समसुख हैं, आप नहीं मानेंगे तो नहीं। ऐसी ये अनूठी संस्था है। इस संस्था का खर्च किसी से लिया नहीं जाता है, किसी शासन से, किसी सरकारी से अनुदान नहीं लेते हैं। संघ के स्वयंसेवक ही गुरु पूर्णिमा का दिन, व्यास पूर्णिमा का दिन
अपना संघ को गुरुदक्षिणा देते हैं, उससे ही इनका साल भर तक खर्च चलता है। ऐसी अनूठी संस्था है, एक में वो विश्व की जो स्वचालित है, स्वनिर्भर, स्व आत्मनिर्भर है और किसी से उधार नहीं लेती, किसी से दान भी नहीं लेती और न किसी राजाश्रम में वह इसके मोहताज है। ऐसी अनूठी संस्था है। अब इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यह भी जो संक्षिप्त में RSS कहते हैं, इसका अर्थ है राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के लिए स्वयं सेवक संघ, स्वयं प्रेरणा से सेवा करने वालों का एक समूह या संस्था, ऐसा इसका अर्थ है। अब इसमें सिर्फ पुरुषों को ही लिया जाता है। उसके लिए कारण भी है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है और हम विगत में इतिहास में देखें जिन जिन संस्थाओं में ये महिलाओं का प्रवेश हुआ वह संस्थाएं अच्छी होते हुए भी नष्ट हो गई। इसलिए संघ ने यह प्रारंभ से एक शुचितापूर्ण रखा। ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए संघ नहीं है, महिलाओं के लिए अलग से राष्ट्र सेविका समिति करके उनका एक संघ है, संगठन है। वह अलग रूप से कार्य करता है, स्वतंत्र है, उसमें कोई पुरुषों का दखल नहीं, सारी महिलाएं ही उसको संचालित करती हैं और उसको वह चलता है। बड़े बड़े शहरों में हैं महिलाएं भी, वहाँ जो पुरुषों समान शस्त्र चलाना सीखती हैं, लाठी चलाना आत्मरक्षा करने के लिए। उनका भी भगवा ध्वज होता है, उनका भी प्रार्थना होती है, वैसे ही लगभग स्वरूप है। उस संघ की जो संस्था है, वह जो 1 घंटे की शाखा है, उस शाखा में 365 दिन लगती है, कोई उसमें अवकाश नहीं होता है। और उस शाखा में 1 घंटे जो सिखाया जाता है, सब लोग मिलजुल कर एक ही समाज के हैं, कोई जाति भेद और कोई वर्ण व्यवस्था उसमें नहीं है। तो ऐसा यह अनूठा एक संघ का संगठन है। इसमें सभी जाति से वर्ग के लोग हैं, किसी से कोई जाति नहीं पूछी जाती है और न किसी से उसका समाज के बारे में कोई पूछा जाता है। इसलिए हिंदुओं का यह एक बड़ा अनूठा संगम है, संघ है। उस संघ का अर्थ मतलब संगठन। अब डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब 1925 में स्थापना की, तब उनके मन में इस राष्ट्र को स्वतंत्र करा ही लेंगे, परंतु उसकी स्वतंत्रता चिरकाल तक, अनंत समय तक टिकी रहे, इसके लिए यहाँ का जो हिंदू समाज है वही उसको सोचेगा और वही उसको सार्थक करेगा, ऐसा उनका विचार था। और उसी को क्रियान्वित करने में वो लगे रहे जीवन भर। उन्होंने विवाह भी नहीं किया और सन 1940 तक जब उनका देहांत नहीं हुआ, स्वर्गवास नहीं हो गया, तब तक वो जहाँ जहाँ पूरे भारत में प्रवास करते थे। उनके समय तक एक अखिल भारतीय स्वरूप संघ को प्राप्त हो गया था। संघ में एक उनकी एक विशिष्ट अनोखी परंपरा है। सरसंघ चालक जो सर्वोच्च पद होता है, उसका चुनाव नहीं होता है, वह नामिनी होता है। एक सरसंघ चालक दूसरे किसी भावी सरसंघ चालक का नाम लिख कर रख देता है और उसको फिर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघ चालक घोषित किया जाता है। उसके नीचे के सारे पद चुनाव से चयनित किए जाते हैं। अब इसमें आम राजनीतिक चुनाव तरीका पोस्टर, बैनर और भोंगे, माइक, जुलसे, सभा ये नहीं होती है। उनकी एक प्रक्रियाएँ हैं। उन 10-11 सदस्यों के ऊपर एक सदस्य ऐसा चयनित होते हुए और ऊपर तक वो जाते हैं। इसमें सरसंघ चालक के बाद दूसरा पद सरकार्यवाह का है, जो वही पूरे संघ को चलाते हैं। भिन्न भिन्न शारीरिक प्रमुख भी हैं, बौद्धिक प्रमुख भी, अखिल भारतीय, इस तरह के भिन्न भिन्न उनके पद हैं। और यह संगठन, आज मैं कहता हूँ, लोकतंत्र, विश्व के जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें सब में वह संघ की शाखाएं काम करती हैं। उनका वेशभूषा अलग हो सकती है, शाखा लगाने से लेकर विकीर्ण तक उनकी संस्कृत में ही आज्ञाएँ होती हैं। संघ जब प्रारंभ में था तो उसकी वेश भी अलग थे, उनका गणवेश अलग था और उसके बाद भिन्न समय के ज़माने से वो परिवर्तन होता गया। आज अब ये भी उन लोगों ने हाफ पैंट छोड़कर
फुल पैंट पहनी और पूरी बाँह का शर्ट, चमड़े का बेल्ट भी त्याग कर कैनवास का बेल्ट वापरा है। टोपी संघ की काली वही है, पदवेश काले जूते होते हैं वो भी वही हैं। पहले मिलिट्री के रिटायर्ड मिलिट्री के बूट सस्ते होते थे वो वापरते थे, फिर बाद में उसको भी साधारण चमड़े के किया, बाद में प्लास्टिक के भी किए गए। ऐसे वह परिवर्तनशील संस्था है। इस संस्था में बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक यह शाखा संघ की शाखा में सिखाया जाता है। हम कैसे अपने व्यक्तित्व को विकसित करें और समाज को श्रेष्ठ बनाएं और समाज को संगठित करें। अब ऐसा जो अनूठा संगठन है, पर अभी तक सभी हिंदुओं को इसके बारे में जानकारी नहीं। अब इस संघ की शाखाओं में भी कि जब विस्तार हुआ तो उनमें अनेक संशोधकों ने अनेक क्षेत्रों में अपने मन से नए नए कार्य प्रारंभ किए। वह भी स्वतंत्रता है, वो कोई ऐसा नहीं है कि आपने अपने मन से कार्य किया था आपको संघ से निकाल देंगे, अन्य राजनीतिक दलों में होता है, वैसा इसमें नहीं। उसके कारण विद्यार्थी परिषद बना, उस वनवासी कल्याण परिषद बना और इस तरह से विश्व हिंदू परिषद का भी जन्म हुआ। और इस तरह से अनेक संगठन, लगभग 150 संगठन इस तरह से संघ के संशोधकों द्वारा संचालित की जाते हैं। कुष्ठाश्रम भी है इसमें कोढ़ी लोगों के लिए काम करने वाले में भी संघ का संशोधक काम किए हैं वहाँ पर। ऐसी और जब भी हम देखेंगे कि जब राष्ट्र पर आक्रमण होता है तब भी संघ के संशोधक वहाँ रक्तदान करने के लिए, सेना को मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में भी भूकंप है, अतिवृष्टि है, बांध का टूटना है, उसमें भी संघ के संशोधक अपनी प्रेरणा से वहाँ अपने जो पीड़ित बंधुओं को मदद करने के लिए पहुँचते हैं। उसमें पीड़ित लोगों में कोई जाति धर्म को नहीं देखा जाता है, सभी को जो उनसे बन पड़ती है वह उनको मदद करते हैं। यह सभी ने देखा है, सभी ने कोई बात सामने है, बात है। इस संस्था में कौन कितनी गुरुदक्षिणा देता है, क्या देता है, उसका कोई उल्लेख नहीं होता है। 1 रुपये देगा तो भी वही है, वैसे ही संशोधक है, और लाख रुपए देगा तो भी ऐसे ही वही है। इसके लिए उसको कोई विशेष आदर से सत्कार से बैठाया जाएगा, उसको पद दिया जाएगा, ऐसा नहीं। हम जो अपनी शक्ति से, यथाशक्ति से दान करते हैं वही संघ के संशोधक की सभी संशोधक एक तरीके हैं, ये हम सार्थक करते हैं वो संस्था। अब इस संघ का स्वरूप में उनके 10 दिन के शिक्षण वर्ग भी होते हैं, फिर 25 दिन का संघ शिक्षा वर्ग होता है। ऐसे 3 संघ शिक्षा वर्ग होते हैं। तृतीय वर्ष जो होता है वो 1 महीने का होता है, वो नागपुर में होता है। पूरे विश्व से तृतीय वर्ष के लिए वहीं लोग आते हैं। उसमें भी बड़ी उनकी अनोखी व्यवस्था होती है। उसमें जो गण बनते हैं, गण मतलब एक समूह बनते हैं, उस समूह में विशेष करके सभी प्रांतों के स्वयंसेवक एक ही समूह में, एक छोटे छोटे समूह में रखे जाते हैं और वह 20, 25, 30 दिन वहाँ पर एक साथ रहते हैं, जिससे उनमें समरसता हो और कोई भाषा बोली का झगड़ा नहीं हो। इसके लिए वह एक अनूठा कार्यक्रम है। भोजन सबका एक साथ ही बनता है, एक सरीखा बनता है। स्वयंसेवक ही भोजन परोसते हैं। भोजन एक स्वयंसेवक और जो भोजन परोस रहे हैं वो द्वितीय पाली में वो बैठकर वो भोजन करते हैं। इस तरह की उस समय कोई जाति पाति भेदभाव नहीं पूछा जाता है। अब इस संस्था का 1940 के हेडगेवार जी का देहांत के बाद दूसरे सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गुलेलकर जी बने। वह प्रोफेसर थे बनारस यूनिवर्सिटी में और आध्यात्म संघ का लगाव होने से वो अखंडानंद जी के शिष्य भी थे। और जब सरसंघ चालक पद पर उनको नियुक्त किया गया तो वहाँ से उनको अमूर्तानंद जी संघ में लाए वापस, उनकी गुरु की आज्ञा के कारण। उनका व्यक्तित्व भी प्रखर व्यक्तित्व था। एक बार उस व्यक्ति से, उनसे गुरु जी से उनको गुरु जी कहते थे लोग। उनकी वेशभूषा वैसी थी, धोती कुर्ता और दाढ़ी बड़ी हुई, और विद्वान भी उतने थे। तो उनसे एक बार कोई आधे घंटे तक संभाषण कर लेता था तो उसके जीवन का पूरा क्रम ही बदल जाता था।
और वह जो गुरुजी कहते थे वह संघ के समाज के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो जाता था। ऐसा यह अनूठा संगठन, अनूठे सरसंघचालक उनको मिले। गुरुजी ने 33 बार भारत की परिक्रमा की, उन्होंने संघ की योजना से भ्रमण किया। संघ के सरसंघचालक जी का इनका सार्वजनिक भाषण भी होते हैं। संघ में 6 उत्सव मनाए जाते हैं: गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, दशहरा, विजयादशमी कहते हैं, इसमें पथसंचलन निकलता है, पूरे भारत में निकलता है, मकर संक्रांति, हिंदू साम्राज्य दिवस। इस तरह से 6 उत्सव मना कर पूरे भारत में मनाए जाते हैं। तो उस समय भी उसमें शारीरिक और बौद्धिक कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से होते हैं। उसमें जनता, महिला, पुरुष, स्त्री, बाल, वृद्ध सभी आ सकते हैं। ऐसे अनूठा ये संगठन है, तो जिसके कारण आज हम हिंदू गौरव से अपना सिर उठाकर जी रहे हैं। और यही संघ की विशेषता थी कि उन्होंने राजनीति में तो उन्होंने आने की इच्छा उनकी बिल्कुल भी नहीं थी, पर गांधीवध या कहें कोष्टक में गांधी हत्या के बाद संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, जो कांग्रेस सरकार की एक चाल थी। संघ को दबाना चाहते थे, संघ को वो अपने अंतर्गत रखना चाहते थे, उनके झंडे झंडे उठाएं और उनके कांग्रेस को बलवान करें। पर यह संघ का उद्देश्य नहीं था, इसलिए वह राजनीति में नहीं गए। पर इस तरह के आक्रमण उन पर लोकसभा, विधानसभाओं में, राज्यों में होते थे, तो उस संघ का पक्ष रखने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से अलग हुए। बंगाल के विभाजन के कारण, इसके कारण, अनेक कारणों से उनका मतभेद थे, और वो थे राष्ट्रभक्त। तो उन्होंने गुरुजी से भेंट की। उन्होंने कहा कि मैं एक संगठन बनाना चाहता हूँ, आप मुझे मदद कीजिए। गुरुजी ने कहा कि हम लोग राजनीति से दूर रहते हैं, हम कोई ऐसा आपको मदद नहीं कर सकते। तो बोले आप हमको 1-2 लोग दीजिए। तो उन्होंने फिर दीनदयाल उपाध्याय जी को उनको दिया। दीनदयाल उपाध्याय जी ने वाकई में जो काम किया जनसंघ को उन्होंने विस्तार दिया, और जनसंघ अखिल भारतीय राजनीतिक दल बन गया। वह हिंदुओं का प्रतीक स्वरूप था। उसके पहले भी हिंदू महासभा संस्था थी। हिंदू महासभा संस्था भी हिंदुओं के लिए कार्य करती थी, पर उनके जो कार्यकर्ता या नियमित ऐसे व्यक्ति नहीं होने के कारण वह उनका विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। जनसंघ को संघ का पूरा मतलब उनको सहायता रही, इसलिए जनसंघ पूरे भारत में फैल गया। उसके फिर माने हुए और अच्छे प्रख्यात नेता भी हुए, बलराज मधो जी और अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, जगन्नाथ राव जोशी। इस तरह के प्रखर वक्ता और विद्वान व्यक्ति उनके कारण जनसंघ फला फूला। फिर जनसंघ 1980 तक कायम रहा। तो उसमें भी लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने कहा कि नहीं, टोपी छोड़ो, संघ छोड़ो, ये छोड़ो। तो उन्हें फिर मजबूरन उनको भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप देना पड़ा। लगभग उनके वही विचारधाराएं हैं, और आज हम देख रहे हैं कि वो लोग आज शीर्ष पर हैं। परंतु संघ का यह उद्देश्य नहीं। संघ से अनेक बार कार्यक्रम में पूछा जाता था कि संघ कितने साल तक काम करेगा। उन्होंने कहा जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये हिंदू समाज रहेगा, तब तक कार्य करता ही रहेगा। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हाँ, नई पीढ़ी भी आएगी, उनको कौन संस्कारित करेगा? जैसे विद्यालय चलेंगे, विद्यालय के भी समाप्त नहीं होंगे, संघ भी समाप्त नहीं होगा। बात सही है। अब संघ को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देने का प्रयत्न करता हूँ कि विद्यालय जो हैं, कोई से विद्यालय हों, उस विद्यालय में अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं, 1ली से लेकर 12वीं तक, और आगे कॉलेजों में जाते हैं। तो वो जो विद्यार्थी होते हैं, 12वीं तक उनके 10वीं 11वीं तक तो उनके विषय रहते हैं, विषय बदलते हैं, जिसको जो बनना होता है वो बनते हैं। वैज्ञानिक बनना चाहता है तो विज्ञान के विषय लेता है, कोई अर्थशास्त्री बनना चाहता है तो अर्थशास्त्र लेता है, कोई सेना में जाना चाहता है तो उस हिसाब से वो सैनिक विद्यालय में प्रवेश लेता है। तो
ऐसा ही यह संघ का स्वरूप है। जो विद्यालय है इसमें सभी समसक एक विद्याध्ययन करते हैं संघ की नीति के अनुसार, और वो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। संघ का उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप यहाँ नहीं वहाँ जाइए, या वहाँ नहीं है वहाँ क्यों गए, ऐसा नहीं। तो जो जिसकी रुचि होती है, जैसे कि विज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य शास्त्र, कला, ऐसे ही संघ के समसक भी भिन्न भिन्न क्षेत्र में डॉक्टर, इंजीनियर और सेना और राजनीति इसमें जा सकते हैं। पर आग्रह यही रहता है कि संघ की जो शपथ लेते हैं उस शपथ में हम राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहें, या राष्ट्र हमारा प्रथम है, बाकी द्वितीय सब बाद में है। यह उनका एक विशेष उद्देश्य है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही संघ के समसकों ने अपने नित्य प्रति के व्यवहार घर में, समाज में और भिन्न भिन्न जगहों पर आदि कार्यालयों में करना चाहिए। ईमानदारी, राष्ट्रनिष्ठा, सबके प्रति संभाव और हमारे समाज को एकता मान दे। हमारा ऐसा आचरण हो कि हमारे आचरण से कोई दुखी ना हो, हमारी बोलने से कोई व्यथित ना हो, ऐसा उनको सिखाया जाता है। और आत्मरक्षा, जूडो कराटे, लाठी चलाना भी सिखाया जाता है। आक्रमण करने के लिए नहीं, स्वयं की रक्षा। उससे हमारा मन भी प्रबल बनता है। लाठी की जगह सेना में जाएंगे तो शस्त्र हो जाएगा, तुम उसको शत्रु को परास्त कर सकेंगे। पर शस्त्र रख के भी हम स्वनियंत्रण है, अनुशासन रहे, यह मुख्य ध्येय हमारा रहता है। शस्त्र यानी लाठी। तो इस तरह का वो बड़ा एक अद्भुत संगठन है। और भी इस पे सबसे पहले विषय उठा कि संघ में कोई पुस्तक वगैरह नहीं थी पहले। सबसे पहले पुस्तक हमारे डॉक्टर जी करके बनी। उसमें डॉक्टर जी की बाल्यकाल से लेकर तो 47 तक उनकी गतिविधियों को सचित्र करके और लिखकर बताया गया। फिर उसके बाद अन्य भी और एक प्रार्थना के पत्रक हुआ करता था। संस्कृत में प्रार्थना होती थी, उसका हिंदी अर्थ होता था, और उसमें भिन्न भिन्न तरह के भोजन मंदिर, प्रातस्मरण वगैरह होते थे। वो ये इस तरह से 2 वस्तुएं चलती थी। बाद में अन्य उनको लगा, तो फिर बाद में संघ का जैसे विस्तार होता गया तो फिर बौद्धिक दृष्टिकोण के लिए साहित्य का भी लिखे गए, निर्माण हुए। और उनके संघ के एक वस्तु भंडार होता है। वस्तु भंडार करते उसमें संघ का गणवेश और अन्य वेशभूषाएँ, नित्य प्रति के जैसे अपने अंगोछा है, कुर्ता पायजामा है, थैली है। अब जैसे गोमूत्र से बने साबुन, कुटीर उद्योग से बने अगरबत्तियाँ, ये वह भी अन्य चीज़ें मिलती हैं। और सभी प्रांतों में संघ के हिंदी, इंग्लिश और वहाँ के प्रांत की भाषाओं की पुस्तकें मिलती हैं, और वह उचित दरों पर ही मिलती है जो उसमें छपा है। वो संघ का साहित्य और अन्य भी इतिहास से संदर्भित साहित्य, जैसे आनंद मठ बंकिम चंद्र जी की, वो भी मिल जाएगी आपको वहाँ। सन 1857 का युद्ध का भी मिल सकता है, सावरकर जी का साहित्य भी मिल सकता है, पंडित गुरुदत्त के साहित्य देश की हत्या पुस्तक मिल सकती है। इस तरह की राष्ट्रीय विचारधारा और हिंदुओं के इतिहास को प्रेरणा देने वाली वस्तुएं, मतलब पुस्तकें, पाठ्य सामग्री वहाँ मिलती है। तो ऐसा ही अनूठा संगठन है। इससे प्रभावित होकर अमेरिका के एक दंपति नागपुर के कार्यालय में 2 साल तक रहे, और उन्होंने एक इंग्लिश में पुस्तक लिखी है, उसका नाम है बिहाइंड द आरएसएस। वह भी अमेरिका से प्रकाशित है इंग्लिश में। तो ऐसे मतलब जो अनूठा संगठन, इसका मतलब विश्व में लोग जानना चाहते हैं कि लोग तो PhD भी कर रहे हैं, ये लोग आते भी संघ कार्यालय देखने। संघ कार्यालय में भी समय रहता है, उस समय के अंतर्गत वो वस्तु भंडार खुलते हैं, बंद होते हैं। वहाँ पर सब व्यवस्था है संघ में। संघ के कार्यालय में कहीं भी नहीं लिखा रहता है कि आप तंबाकू नहीं खाएं, सिगरेट नहीं पिएं, ऐसा कहीं। संघ के कार्यक्रम में अपने आप ही लोग स्व अनुशासन से इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करते हैं। संघ के शिक्षा वर्गों में भी इस तरह की चीज़ें नहीं प्रयोग करते हैं। संघ का समसुख शुचितापूर्ण रहता है, निर्व्यसनी रहे, आदर्श रहे। मैंने उसमें भी एक उन्होंने लक्ष्य दिया था संघ का
कि गांव में 1%, शहरों में 3%, ऐसा हमारा आदर्श संसद हो, ऐसा हो जाएगा तो हम समाज को बदल सकेंगे। कुछ प्रभाव तो हुआ है, पर संपूर्ण प्रभाव समाज पर अभी भी नहीं हुआ। जैसा मैंने कहा, यहाँ आईटी क्षेत्र के इंजीनियर, डॉक्टर्स वगैरह ये पढ़े लिखे लोग भी हैं। मैं संवाद करता रहता हूँ उन लोगों से, तो कई लोग संघ का नाम सुना है, पर संघ की क्या कार्य व्यवस्था है, संघ में क्या है, वो नहीं जानते हैं। तो मेरा उनसे भी आग्रह है कि वो लोग संघ में जाएं, संघ में देखें। संघ ऐसी कोई अछूत संस्था नहीं है ये जिसके कारण आपको हो जाएगा। हाँ, पर ये मैं कहूँगा कि संघ के ऊपर जो प्रतिबंध गांधी हत्या के बाद लगा था, उसके कारण राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अघोषित रूप से कांग्रेस सरकारों ने संघ के संसदों को शासकीय पदों में नहीं आने दिया। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज शासकीय पदों पर राष्ट्र की विचारधारा के लोग नहीं हैं। जो भी बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हैं, हम देख रहे हैं, वो स्खलित होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, और समाज राष्ट्र के प्रति उनका कोई भी लगाव जैसा कि होना चाहिए वैसा नहीं होता है। यह इसी कारण हुआ कि अच्छे लोगों को आपने उनका मार्ग बंद कर दिया था। संघ को अपनी राजनीतिक प्रेरणा के लिए किसी कार्य पे पद पे नहीं जाता था। संघ के जितने भी शासकीय कार्य संसद हुए हैं, वो ईमानदारी से काम करे हैं लोगों ने। मैंने यहाँ तक देखा है कि गांव में एक शिक्षक रहे हैं, संघ के संसद रहे हैं, तो उन्होंने गांव में सड़कें तक बनवा दी जनता को साथ में लेकर। वहाँ के विद्यालयों को, हायर सेकेंडरी विद्यालय साइंस के बना दिए, वहाँ पे विज्ञान की प्रयोगशाला बनवा दी जनता के सहयोग से। ऐसे ऐसे आदर्श काम अध्यापकों ने किए। तो आप कल्पना कीजिए कि यदि ऐसे बड़े बड़े पदों पर, यदि सरकारी पदों पर हमारे संघ के संसद होते, तो आज हमारा राष्ट्र कहाँ से कहाँ गया होता। आज 1947 की स्थिति में हम फिर ना आते। ये हमारा ही दुर्दैव। वास्तव में किसी ने सही कहा है कि हिंदू विदेशी आक्रमणकारियों से नहीं हारा है, गुलाम नहीं हुआ। हमारी ही फूट और हमारे अंदर ही जो जयचंद हैं, उन्होंने ही इस हिंदू राष्ट्र का पतन किया है। और आज हम देखते हैं वही लोग हैं फिर छद्म सेकुलरवादी, कम्युनिस्टवादी, जो राष्ट्र के प्रति उनका कोई, राष्ट्र का नाम भले ही लेंगे पर राष्ट्र के विरुद्ध ही सारे कार्य करेंगे। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि सबसे पहले ग्राम की भलाई के लिए हमें गांव छोड़ना पड़ता है, गांव छोड़ देंगे। शहर की भलाई के शहर छोड़ेंगे, राष्ट्र की भलाई के लिए राष्ट्र छोड़ देंगे। उसी प्रकार हम हमारे कारण यदि कहीं किसी को राष्ट्र को अहित होता है तो हम उसे वहाँ से निकल जाएंगे। यह राष्ट्रीयता है। सब राष्ट्रीयता के सबसे दो बड़े प्रखर राष्ट्र मेरे सामने आते हैं। एक तो जापान है, यहाँ की राष्ट्रीयता इतनी प्रबल है उन लोगों में कि वह विदेशी वस्तुओं को उपयोग ही नहीं करते। अमेरिका की कंपनियां भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ पर अपने अच्छे अच्छे उत्पाद बेचने के लिए आईं। फ्री में भी उन लोगों ने सब लोगों को दिया, पर वहाँ के जापान के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आज भी स्वदेशी ही वापरते हैं। जापान में कोई चीज़ का यदि कोई सुनामी आ जाए चीज़ का वहाँ कमती हो जाए, तो वो लाइन लगाकर उतनी ही लें, एक चीज़ एक ही लेंगे। ऐसा नहीं कि हम 10 रख लें। वो देखते हैं कि पीछे भी लोग खड़े हैं, उनको मिलना चाहिए। वास्तव में यह राष्ट्रीयता है। इजराइल के लोग भी अमेरिका में रहते हैं और वहाँ इजराइल की उत्पाद को वहाँ अधिक दामों में खरीदते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र इजराइल को पैसा जाएगा, धन जाएगा, तो वहाँ का खरीदते हैं। यह राष्ट्रीयता है। यह हमें सीखना है, यह हमें अभाव है। अभी हम उस स्तर पे नहीं पहुँचे हैं। पहुँच जाते तो हमारा राष्ट्र कहाँ से कहाँ चला जाता। आज जो हमको विदेशी लोग ये उत्पाद दे के, हमको सस्ता दे के जो गुलाम बना रहे हैं, हमारे कल उद्योग और ये सब कारखाने बंद हो जाएंगे तो हम गुलाम ही हो जाएंगे। हमारे पास हमने क्या रहेगा? हमारे सामने ना उद्योग रहेगा, ना कुछ नहीं रहेगा। बस मारो काटो और अराजकता, छीना झपटो यही रहेगी। तो इसलिए हम स्वदेशी का भी, स्वदेशी प्रयोग करना, स्वदेशी वस्तुओं पर, यही है राष्ट्रीयता है। वास्तव में राष्ट्रीयता कोई बहुत बड़ी सोने की चिड़िया का नाम नहीं है। हम जहाँ भी हैं, विद्यार्थी हैं तो ईमानदारी से पढ़ें। हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी पदों पर हैं, ईमानदारी से काम करें। हो गई हमारी राष्ट्रीयता। हर व्यक्ति को सेना पर जाकर बंदूक लेकर लड़ना शत्रु, यह राष्ट्रीयता तो है, पर सबके लिए वो सब बहुत नहीं है। सबके मानदंड है, सबकी एक सीमाएं हैं।
वो सीमा में हम रहते हुए ईमानदारी से हम अपना कर्तव्य करेंगे तो हम राष्ट्रीय कहलाएंगे, हम राष्ट्र के प्रति हमने कुछ किया है। तो बंधुओं, आज एक भाग में मैं इतना ही कहूँगा, कि अन्य भाग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चर्चा और भी करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, मणिक्कम।